आप सबका एक और नए सेशन के अंदर। तो जनाब परसों से शुरू होने जा रही है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज और कल लगभग इंडिया का भी मैच का रिजल्ट आ जाएगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि भारत ही जीतेगी और न्यूजीलैंड का शायद कोई बहुत बड़ा जिसको कहते हैं ना बॉलिंग के अंदर मेडिकल हो जाए तो फिर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस पूरी सीरीज के अंदर भारत की जो बैटिंग है उसने बुरी परफॉर्मेंस तो दिखाई है और जिस तरीके से बॉल 6-6 डिग्री टर्न हो रहा है। एजाज पटेल भी बड़ा खतरनाक बॉलर साबित हो सकता है। अभी तकरीबन 171 के ऊपर 9 आउट है न्यूजीलैंड के और कल आके इसमें कितने रन वो और कर पाएंगे। 171 पे ही टारगेट हो जाना है, 27 इसमें से माइनस हो जाएगा लीड का, तो जो पीछे बचेगा क्या भारत आराम से चेस कर पाएगा। और आज के दिन के अंदर जिस तरीके से कल इंडिया प्रेशर के अंदर था, 86 के ऊपर 4 आउट थे। ऋषभ पंत आज खेलने आए जिस तरीके से 36 बॉलों में 50 किया, फिर शुभमन गिल का 45 पे कैच छूटा, उसके बाद वो 90 पे लेके चले गए स्कोर को और एंड के ऊपर जिस तरीके से वाशिंगटन सुंदर ने 37 रन तेजी से किए। ये बड़े इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी जो इन 3 बंदों ने खेली है और टीम के लिए कंट्रीब्यूट किया है। तो इससे इंडिया जो इस मैच के अंदर जहां पे एकदम लग रहा था कि शायद न्यूजीलैंड लीड ले जाएगा, वहां पे एकदम से इंडिया ने शानदार परफॉर्मेंस करके दिखा दी। और अगर आप सोचें अगर गिल 45 पे आउट हुआ होता, अगर सुंदर ने रन ना किए होते तो न्यूजीलैंड के पास 50 की भी लीड होती, तो अभी जो इनका टारगेट होता वो 200 के करीब होता, जो कि आसान ना होता इस विकेट के ऊपर चेस करना। तो क्रेडिट जाएगा शुभमन गिल की बल्लेबाजी को भी, इसी के साथ साथ क्रेडिट जाएगा ऋषभ पंत की बल्लेबाजी को और सुंदर की बल्लेबाजी को। सवाल फिर भी वही है, कल कितना टारगेट जिसको कहते हैं ना जो मोस्ट प्रोबेबली 160 ही मैक्सिमम होगा, क्या भारत आराम से उसको चेस कर पाएगा। क्योंकि हमने देख लिया बॉलिंग, हमने देख लिया दोनों तरफ से, न्यूजीलैंड के स्पिनर्स को भी देख लिया है, इंडिया के स्पिनर्स को भी देख लिया। बड़ी माइंड ब्लोइंग बॉलिंग चल रही है। जडेजा ने 5 विकेट लिया, आज भी शानदार बॉलिंग की, अश्विन ने बड़ी शानदार बॉलिंग की, सुंदर ने अच्छी बॉलिंग की, हर बंदा परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है। तो अब्दुल्ला यार इस टेस्ट मैच के अंदर कैसा लगा ये टेस्ट मैच? देखें एज यूजुअल वही हुआ है, तीसरा टेस्ट मैच भी बिल्कुल स्पिनिंग ट्रैक उन्होंने बनाया और पहले 2 टेस्ट मैचेस की तरह। लेकिन तीसरा मैच में पहले कल तक मुझे लग रहा था कि ये जो मैच है ना वो जो है ना वो इंडिया के हाथ से ये भी निकल रहा है। मुझे लग रहा था कि जो न्यूजीलैंड व्हाइट वॉश कर देगी, लेकिन जो डिफरेंसेस पैदा किए हैं, जैसे कि वलीद ने बताया कि यार शुभमन गिल ने बड़ी अच्छी बारी खेली थी, फिर ऋषभ पंत ने जो बारी खेली, यही बात है। देखिए कम बॉल्स लेके कम टाइम में आप ज्यादा स्कोर कर जाते हैं, यही जो चीजें हैं ना वो डिफरेंस पैदा करती हैं फिर, और यही हुआ है। और जिस तरीके से इस वक्त मुझे लगता है कि इंडिया जरा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, लेकिन जैसा पिच है ना, पिच में अगर भाई 5-5, 6-6 डिग्री का टर्न हो रहा है तो मेरा ख्याल है कि चौथी इनिंग में जाके पिच और ज्यादा खतरनाक होगा। मुझे लगता है टू बी ऑनेस्ट, मेरा ख्याल है कि बड़ी हद भी अगर न्यूजीलैंड टारगेट देगा वो 150 का, या बड़ी भी खींच लिया तो 160, इससे मुझे ज्यादा नहीं लगता, क्योंकि 9 आउट ऑलरेडी हो चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि यार जो इंडिया है ना वो ये मैच जीत तो जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा हो सकता है फंसे। मुझे लगता है फंसेगा, क्योंकि उनके पास भी अच्छे स्पिनर्स हैं भाई। एजाज पटेल बड़ा अच्छा स्पिनर है, तो और जिस तरह का खतरनाक जो है वो पिच हुआ पड़ा है, मुझे लगता है कि ये मैच जो है आपको अच्छा खासा फंसता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल अगर कहे ना 1 साइडेड होगा तो बिल्कुल वो नहीं होने वाला, मैच फंसेगा बिल्कुल। और ये देखिए ना बीजीडी से पहले ये मैच जीतना क्यों जरूरी है। बीजीडी का सिनेरियो क्या था, सिंपल था इस मैच के शुरू से पहले कि इंडिया को अगले 6 में से 4 मैचेस जीतने हैं। तो 4 का मतलब ये था कि एक ये जीते और 3 बीजीडी के अंदर जीते। वैसे तो देखा जाए तो अगर इंडिया ये वाला मैच जीतती है तो सिनेरियो ये कहता है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंदर अगर 2 मैचेस भी जीतते हैं तब भी चांस होगा दूसरों पे डिपेंडेंट, वो डिपेंड हो पाकिस्तान अफ्रीका को हरा दे, लंका अफ्रीका को हरा दे, ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका को हरा दे, ताकि इंडिया का रास्ता साफ हो जाए, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फाइनल हो जाए। ये सिनेरियो बनता है। लेकिन अगर ये मैच जीत गए बीजीडी के अंदर 2 तो जीतेंगे, इतनी तो अच्छी टीम है ही है। अगर तीसरा जीत गए तो डायरेक्ट ये लोग फाइनल खेलेंगे, तो फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए लाजमी हो जाएगा श्रीलंका वाली सीरीज जीतना। अगर वो ना जीते तो फिर वो साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया मैच हो जाएगा। तो कहानी बड़ी जिससे कहते हैं ना ट्विस्ट आ गया, हर टीम के पास बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग चांस नजर आ रहा है फाइनल खेलने का। तो भारत के लिए क्वार्टर फाइनल था। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि ये जो इंडिया ये सीरीज हारा है ना, ये बड़े क्रूशियल टाइम पे देखें ये, क्योंकि आगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज है। इंडिया ये सीरीज हार के, और जिस तरीके से 2 मैच इंडिया हारा है 46 पे, स्पेशली जो ऑल आउट हुआ है, इंडिया ने ना अपनी गलतियों को बड़ा बुरी तरीके से एक्सपोज कर दिया, बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज कर दिया। और ऑस्ट्रेलिया बड़े क्लोजली बैठ के सारा कुछ देख रहा होगा और उन्होंने हर चीज को माइंड में जरूर रखा होगा। तो मैं फिर कहूंगा कि रोहित शर्मा का चलना बेहद जरूरी है। अभिषेक शर्मा, सॉरी क्या नाम था यार उस लड़के का, जायसवाल का चलना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वो भी हर मैच में नहीं चल रहा,
तो रोहित शर्मा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे। और मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो इस दफा टफ टाइम जरूर देगी। लेकिन अब्दुल्ला भाई ये है ना कि जिस तरह हमने कल देखा कि इंडिया को स्टार्टिंग में इंडिया डोमिनेट कर रहा था, लेकिन फिर एंड के ऊपर आके 3 विकेटें गवा के कल चला गया, लेकिन आज फिर कमबैक किया। तो इंडिया की ये खासियत तो रही है कि वो ऐसे क्रूशियल मोमेंट के ऊपर आके कमबैक कर जाते हैं। लेकिन अब बात यह है भाईजान के शुभमन गिल की इनिंग और ऋषभ पंत की इनिंग आज थी बड़ी रिमार्केबल, लेकिन इन फ्यूचर भी अब ये चलेगी क्योंकि सीरीज बहुत ही, अब्दुल्ला भाई के बाद बिल्कुल एग्री करूंगा कि बड़े गलत पॉइंट के ऊपर आके इंडिया हारा जो बनता नहीं था। बीजीटी जीतना और अभी भी ये है भाई कि न्यूजीलैंड कल का टारगेट अगर होगा 130-140 तो मेरे हिसाब से आराम से इंडिया चेस कर लेगा। जस्ट इमेजिन कि जो बांग्लादेश वाला मैच था हाँ। वो 2 दिन में जीते हैं ये, अगर वो 2 दिन में ना जीते होते, ड्रा हो गया होता, होता तो फिर हालात और डिफरेंट होने थे। 3 और 1 ड्रा, वही ना, हाँ। फिर और डिफरेंट हो जाने थे। तो ये लेकिन फिर भी इंडिया के पास भी बहुत चांस है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक बहुत मुश्किल मेरा हाल टारगेट है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये मुश्किल खुद ब खुद बनाया गया है न्यूजीलैंड वाली सीरीज हार के। अगर ये 3-0 जीते होते तो वहां पे आपको मेरे ख्याल से सिर्फ 2 मैचेस या 1 मैच जीतना होता तो आपके लिए सब कुछ इजी था। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि इंटरेस्ट बना पैदा कर थोड़े challenges भी अच्छे तो लगते हैं। मजा आएगा। पैदा हो गया। हर मैच बड़ा एक्साइटेड होगा। ये 1 मैच जीतने के बाद रिलैक्स नहीं कोई हो जाएगा, आखिरी हाँ। मैच तक मुकाबला चलेगा और आई विश के बराबरी की टक्कर हो, मजा आए देखने का बिल्कुल। सीरीज। और पहले मैच में तो मेरा ख्याल है कि बुमराह ही कप्तानी करेंगे, रोहित शर्मा होंगे भी नहीं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज हो रही है। क्या लगता है कल इंडिया चेस कर जाएगा मैच टारगेट? हाँ अब्दुल्ला, तुम्हें तो कल चेस कर जाएगा। मेरे हिसाब से मुझे लगता है मेरा कर ख्याल है कर हाँ। जाएगा, शमी लेकिन चेस बिल्कुल कर जाएगा। कर जाएगा यार, कर हाँ, करना जाएगा, भी कमबैक चाहिए। कर जाता है इंडिया। करना भी चाहिए क्योंकि बीजीटी से पहले इनका जीतना जरूरी है। और जरूरी है। बीजीटी के लिए 4 मैचेस जीतना है, ये तो बहुत ही खतरनाक चीज हो जाएगी। ऊपर से उनकी भी तैयारी बड़ी स्ट्रॉन्ग चलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ साथ पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की परसों सुबह से ओडीआई सीरीज शुरू हो रही है। प्रिडिक्शन तो नहीं कर रहे, लेकिन वसीम अकरम ने एक बात की है, कहते हैं कि ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर आज तक हम जीते नहीं है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर एक ओडीआई मैच भी जीत जाएगी ना तो सिग्निफिकेंट अचीवमेंट होगा पाकिस्तानी टीम के लिए, बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा अगर एक मैच भी जीत जाएंगे ओडीआई का। T20 के अंदर फिर मुकाबला कर लेंगे, लेकिन ओडीआई के अंदर बहुत बड़ा ये अचीवमेंट होगा अगर एक मैच भी जीत गए। देखें, आपने अपने बेस्ट ओडीआई प्लेयर को फारग कर दिया है और आप फिर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम वो ऑस्ट्रेलिया को वैसे भी पेल देता है। हाँ। तो मैं हैरान हूँ कि किस तरीके से ये पीसीबी ने काम किया। ठीक है, आप उसको थोड़ी बहुत सजा दे देते, लेकिन उसको बिल्कुल इस तरीके से साइड पे कर लाइन लगाना ये बिल्कुल गलत हरकत थी। लेकिन लेट्स ही देखते हैं कि फखर जमान का और क्या बनता है। ऐसी हरकत ये तब भी अच्छी लगती है अगर आपकी टीम कोई बहुत ही पावे की टॉप की टीम हो ना, तो आप कहोगे यार ये एक बंदे से फर्क नहीं पड़ता। मुझे आप बताएं कि आपके पास फखर जमान का पीछे क्या रिप्लेसमेंट पड़ा हुआ है? कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक इकलौता हमारे पास इम्पैक्टफुल प्लेयर है और आपने उसको फारग कर दिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कि बड़ा मुश्किल असाइनमेंट होने वाला है रिजवान के लिए। हाँ। ये एज अ कैप्टन उसकी पहली इनिंग है और उसकी कैप्टनसी में एक कैप्टन है बाबर, वो भी खेलेगा। तो मुझे लगता है कि ये काफी एक मुश्किल होने वाला रिजवान के लिए भी, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। मैं देखें हाँ भाई, मेहनत करें तो इस भाई टीम ने बड़ा कुछ ऊपर किया है। से मैं कहता हूँ कि ये जो हम सीरीज जीत कर आए हैं, मुझे लगता है इससे भी बड़ा हमें जो है ना वो मिला है एक जिसे कहते हैं हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना बूस्ट अप हुआ है। तो मुझे लगता है कि सीरीज अच्छी होगी, देखने वाली होगी। और मुझे इस सीरीज में हसनैन से बहुत उम्मीद है। कमबैक हमारा है, बड़ी अच्छी स्पीड है। ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह की पिचेस होती हैं उसके लिहाज से परफेक्ट बॉलर है। और उसके अलावा हारिस रऊफ भी, जो पेशर जैसा मर्जी है, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पर अच्छा खेल सकता है, परफॉर्म कर सकता है। बाबर से मैं फिर ये कहने वाला हूँ, मुझे उम्मीद है, मैं बाबर से उम्मीद लगाना चाहता हूँ और मैंने लगाई भी हुई है कि भाई बाबर मुझे लगता है कि जरूर परफॉर्म करके देगा। क्योंकि देखें, बाबर को जितनी अभी तक इज्जत मिल गई है ऑस्ट्रेलिया में, एयरपोर्ट में गया है, जिस तरीके से लोग सेल्फीज ले रहे हैं, फिर उसके अलावा बाबर का बैट जो है वो एमसीजी में रखा गया है। तो मुझे लगता है कि बाबर को प्रूव करना पड़ेगा कि भाई हाँ, मैं एक अच्छा प्लेयर और बड़ा प्लेयर हूँ। अब्दुल्ला भाई ऑस्ट्रेलिया में तो इफ्तिखार अहमद भी बड़ा अच्छा खेला। खत्म ही हो गया ना, अगर आपको याद हो, इंडिया के खिलाफ उसने मारा था भाई, ऑस्ट्रेलिया में मारा था, याद है हमें। इफ्तिखार अहमद तो लेकिन खत्म ही हो गया। बाउंड्रीज आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में बड़ी बहुत होती बड़ी हैं। बाउंड्रीज। तो पाकिस्तानियों को इतनी बड़ी बाउंड्रीज का वैसे इतना वो नहीं है एक्सपीरियंस, यानी कि इतनी पावर हिटिंग जो एक हमारा अच्छा पावर हिटर फखर जमान है वो नहीं है। अब लेट्स सी देखते हैं कि हमारी इस टीम का क्या बनता है। हाँ जी बिल्कुल, क्या बनेगा ये तो बड़ा सवाल है।
आई विश के एटलीस्ट फाइटिंग वाले मैच खेले। फाइटिंग स्टार्ट को शाहीन की तस्वीर आई है, हाँ मैंने देखी। हाँ देखिए, वो भी देखिए। शाहीन को चाहिए, लोग तो बड़े लगे हुए हैं ना, एक तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया भी बड़ी हाइप बना रहा है कि फ्रंट पैड जिसको कहते हैं ना, उनको कमेंट कर रहे थे कि दोनों का क्या कर। देखो स्टार्क जो है ना वो हर टाइम वैसे का वैसा ही रहा है। शाहीन सिर्फ 2021-22 के अंदर शाहीन था, अब नहीं है। तो बड़ा मेहरबानी शाहीन को चाहिए स्टार्क के तस्वीरें खिंचवा लो, उससे थोड़ी जिससे कहते हैं ना सीखे कुछ कि भाई साहब अभी भी इतनी एज के अंदर उसके बाद इतना पेस कैसे और स्विंग कैसे कर लेता है, जो कि शाहीन का खत्म हो चुका हुआ है इतनी यंग एज के अंदर। ये चीजें सीखे, ये कौन सी एक्सरसाइज वो करता है, वो चीजें सीखे शाहीन जो कहता है स्टार्ट से, ताकि थोड़ा उसको जिसको कहते हैं ना इजाफा हो, उसकी पेस दोबारा से वापस आए। जो कि अब अगर ऑस्ट्रेलिया में भी इन्होंने 145 प्लस बॉलिंग ना की तो फिर तो ये फारिग हो चुके हैं सारे के सारे, तो रहते ही कुछ नहीं भाई। और इनकी पेस के ऊपर ही गौर होगा कितनी पेस से बॉलिंग कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। स्टार्क तो आराम से जो है वो 145 मार देता है। नसीम शाह, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारे पास बॉलिंग फिर भी चले बेहतर है, अच्छी बॉलिंग है। मुझे बैटिंग ये भ्रम कब जाएगा अब्दुल्ला भाई हमारा? ये हमारे अच्छी पास bowling बॉलिंग है। बहुत अच्छी है, ये भ्रम हमारा कब जाएगा? बेहतर है, इतनी बुरी नहीं है हमारी बॉलिंग, यानी कि फास्ट बॉलिंग अगर देखा जाए, अगर हमें पिचेस उस तरीके की मिले तो। और ये जो सीरीज है ना ये पूरी दुनिया में देखी जानी है, क्योंकि जिसके राइट्स है वो इंडिया के सबसे बड़े उन्होंने ले लिए हैं, चैनल के स्टार स्पोर्ट्स ने ले लिए हुए हैं। तो ये जो है ना सीरीज पूरी इंडिया भी देखेगा, इंडिया में ही बड़ी चलेगी, पाकिस्तान भी देखेगा। तो इस सीरीज में बड़े ज्यादा आपको व्यूअरशिप मिलनी है, तो एटलीस्ट थोड़ी अच्छी बड़े अरसे के बाद ओडीआई आ रहे हैं। हाँ बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान तो ODI वर्ल्ड कप के बाद से चलेगा ना, पता नहीं हाँ, बड़े अरसे के बाद ओडीआई आ रहे हैं, तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लेट्स सी देखते हैं क्या बनेगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, फिर आते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।